देखिए, आपका टॉपिक है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण। ठीक है, तो देखिए, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है ये अनेक रंगों के प्रकाशों का मिश्रण है। ठीक है, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है ये अनेक रंगों के प्रकाशों का मिश्रण है। जब इसको, इस श्वेत प्रकाश को हम लोग प्रिज्म पे डालते हैं, ठीक है, तो ये अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है, बंट जाता है। मतलब जिन कलर से मिलकर के बना हुआ है उसमें क्या होता है, अलग अलग बंट जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका, ये आपका मान लीजिए प्रिज्म हो गया, नाम चलेंगे दे देंगे ए बी सी। ठीक है, अब इस पर हम लोग ये प्रकाश की किरण डालें। कैसी प्रकाश की किरण? श्वेत प्रकाश की किरण। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि प्रिज्म पर जब ये पड़ेगा तो इसमें विचलन होगा। ठीक है, ऐसे सीधे नहीं चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बाहर वायु है, ये कांच का बना हुआ प्रिज्म है। ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर मतलब थोड़ा झुक जाएगा, तो ये यहां से झुकती है ऐसे, तो इसके ये रंग जो विभक्त होते हैं 7 रंगों में विभक्त हो जाती है किरण। ठीक है, टोटल 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ये पर्दा। ये क्या चीज है? क्योंकि पर्दा रखेंगे तभी उस पर पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो सबसे नीचे है ये होता है बैगनी, इंग्लिश होती है वायलेट। फिर जामुनी, इंग्लिश होता है इंडिगो, तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आई। फिर होता है नीला, इंग्लिश होता है ब्लू। ठीक, फिर हरा, ये आपका पीला, ये आपका नारंगी को, और ये सबसे ऊपर वाला रंग होता है लाल। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण से प्राप्त जो वर्णों का क्रम हुआ वो आपका हुआ विबज्योर। क्या प्राप्त हुआ? विबज्योर। ठीक है, जिसमें वी मतलब वायलेट बैगनी, आई इंडिगो, ये बी ब्लू। ठीक है, इंडिगो मतलब जामुनी, ब्लू मतलब नीला, जी से ग्रीन मतलब हरा, वाई येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, आर रेड, रेड मतलब लाल। यह आपका क्रम हो गया। ठीक, तो जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है
तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश क्या है? सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश की किरणों का मिश्रण है। जब इसे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है, बंट जाता है। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण। मतलब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण का क्या होना, अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण। ठीक है, अब ये होता क्यों है? आखिर कोई तो वजह होगी। कुछ भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है। इसका कारण यह है कि कोई भी अगर पदार्थिक माध्यम है, क्या है? पदार्थिक माध्यम। ठीक है, तो पदार्थिक माध्यम में विभिन्न रंगों की जो प्रकाश की चालें होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, पदार्थिक माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग रंग की, वो अलग अलग होती है। ठीक, जैसे कांच का हम लोग अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो कांच में लाल प्रकाश, लाल रंग का जो प्रकाश होगा, लाल रंग के प्रकाश की जो किरण होगी, लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक होती है। कांच में बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। क्या होती है? बैगनी की सबसे कम। अब ये कम ज्यादा क्यों होता है? कम ज्यादा क्यों है? क्योंकि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक लाल प्रकाश या लाल रंग लिख दे रहे हैं, लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता, सबसे कम होता है। अपवर्तनांक अगर कम रहेगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका सूत्र आया था n बराबर c बटे v, यहां से v बराबर निकालोगे c बटे n। c तो निश्चित है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब अगर अपवर्तनांक कम हो जाएगा तो चाल बढ़ जाएगी। तो कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के लिए क्या होता है? सबसे कम होता है। जब ये सबसे कम होगा अपवर्तनांक को जब भाग देंगे तो चाल ज्यादा है। ठीक है, और आपका कांच का अपवर्तनांक बैगनी, किस रंग के लिए? बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। ठीक, तो सूर्य का श्वेत प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाशों का मिश्रण है। जब हम इसे प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है, बंट जाता है। ठीक, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहते हैं। इसका कारण यह है कि किसी पदार्थिक माध्यम में विभिन्न रंगों की प्रकाश की चालें
भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक, प्रकाश की चाल अलग अलग होने के नाते ऐसा होता है। वर्ण विक्षेपण से प्राप्त वर्णों का जो क्रम होता है वो क्या होता है? विभज्योर होता है। वर्ण विक्षेपण से प्राप्त वर्णों का क्रम विभज्योर होता है। लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, तभी तो सबसे नीचे है। ठीक, अब कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए क्या होता है? सबसे कम होता है, इसीलिए कांच में लाल रंग की चाल क्या होती है? अधिक होती है। कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है, इसलिए कांच में बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ठीक, लाल रंग में जो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य है, इसमें लाल रंग के प्रकाश की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य ये आपका होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम। और बैगनी रंग के प्रकाश की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य ये आपका है 4000 एंगस्ट्रॉम। कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम। यही हम लोग को दिखाई देता है। कहां से कहां तक दिखाई देता है? बैगनी से लेकर के लाल तक। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? दृश्य विकिरण। क्या कहते हैं? दृश्य विकिरण। जो हमको दिखाई देता है, लौकता है, दृश्य विकिरण। तो दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य कहां से कहां तक हुआ? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक, ये सब बताया कौन था? ये सब बताए थे हम लोग को सर आइजैक न्यूटन। ये सब हम लोग को कौन बताए? न्यूटन ने बताया। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। कि दृश्य प्रकाश कहां से कहां तक है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक, अब बाद में और भी वैज्ञानिक हुए। उन वैज्ञानिकों ने बताया कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 तक सीमित नहीं है। मतलब बैगनी से लेकर के लाल तक ही सीमित नहीं है, बैगनी के निचुओं है और लाल से ऊपर भी है। ठीक है, बैगनी से नीचे भी है। बैगनी से नीचे मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंगदैर्घ्य वाले भी हैं, और लाल से ऊपर मतलब 7800 से ज्यादा तरंगदैर्घ्य, 7800 एंगस्ट्रॉम से बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले भी विकिरण हैं। अन्य वैज्ञानिकों ने बताया। अब उनको नाम क्या दिया गया? लाल से ऊपर और बैगनी से नीचे। लाल से ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं औरक। क्या कहते हैं? औरक, इंफ्रारेड। बैगनी से नीचे वाले को हम लोग कहते हैं पराबैगनी। क्या कहते हैं? पराबैगनी, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, हमारी ओजोन परत क्या करती है? अल्ट्रावायलेट को आने से रोकती है। ठीक है, तो लाल से ऊपर यानी 7800 एंगस्ट्रॉम से बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले जो प्रकाश के विकिरण हैं, जो अन्य विकिरण हैं, उन्हें किस भाग में रखा गया है? औरक भाग में।
ठीक है। और बैगनी से जो नीचे है उन्हें किसे, पराबैंगनी, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। ये यहां तक अन्य वैज्ञानिकों ने बताया। न्यूटन कहां तक बताए थे, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम। तो कहां से लेकर के कहां तक, बैगनी से लाल, ये हमको दिखाई देता है, इसलिए इसे हम लोग दृश्य विकिरण कहते हैं। तो दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य कहां से कहां तक होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। इसमें कोई समस्या होगी बताओ, नहीं है, समझ में आ गया।